दोस्तों, हम लोगों की कुछ क्लासें हो चुकी हैं इस टॉपिक में कैलेंडर के अंदर, और ये अपनी तीसरी क्लास है। इसमें आज हम पता लगाते हैं शक संवत, ईसवी सन और विक्रम संवत के बारे में। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यहाँ बड़ा एक आसान तरीका है। देखो, ये मैंने तीनों लिख दिए हैं और ध्यान रखना, इनको हमें मान के चलना है मकान, यानी कि ये तो हमारा घर है, ये हमारे मामा का घर है और ये हमारी मौसी का घर है। ध्यान रखना कि जब हम अपने घर से मामा के घर जाएंगे तो आगे जाएंगे, तो कितना आगे जाएंगे? 78। यदि अब मामा के घर से मौसी के घर पर भी हमें जाना है तो कितने आगे जाओगे? 57। जैसे यदि शक संवत 1940 है तो ईसवी सन कौन सी होगी? ये तुम्हारा क्या है प्रश्न। यहाँ इतना दिया होगा, यदि शक संवत 1940 है तो सन कौन सी होगी? तो ये किसका घर है? अपना घर है, और अपने घर का नाम क्या है? 1940। तो हमें आगे जाना है, आगे जाना है कहाँ? मामा के, यानी कहाँ पर जाना है? सन में। कितना आगे जाओगे? 78, यानी 1940 प्लस 78 बराबर 2018। तो सन कितनी होगी? 2018। इस प्रकार हमें ज्ञात करना है, यानी कि शक संवत देकर के जब ईसवी सन पूछा जाता है तो हम प्लस करते हैं। कितने प्लस करते हैं? 78। अगला प्रश्न, यदि सन 2020 है, यदि सन 2020 है तो शक संवत कौन सा होगा? कौन सा होगा? अब देखो, मामा का घर दिया है कितना? 2020। तो हमें वापस अपने घर आना है, तो पीछे आओगे। कितना पीछे आओगे? 78, यानी कि 2020 माइनस 78। तब शक संवत तुम्हारा जो आएगा वो कितना आएगा? 1942। ये अपना क्या होगा? जवाब। यानी कि जब सन दे करके शक संवत पूछा जाए तो हमें वापस आना होता है, माइनस करते हैं। कितनी माइनस करेंगे? 78। जब शक संवत दे करके ईसवी सन पूछी जाए तो हम प्लस करते हैं। कितने? 78। अब रही बात किसकी? यानी ईसवी सन दे करके विक्रम संवत पूछा जाए। अब आगे अपन लोग देखें, जैसे यदि सन 2020 है तो विक्रम संवत कौन सा होगा? सन 2000 कितनी है? 20। तो विक्रम संवत कौन सा होगा? तो अब हमें क्या करना है, यानी मामा के घर से हमें किसके घर जाना है? मौसी के घर जाना है। तो अपनी आगे, यानी कि हमें दूरी तय करनी है। कितनी? 57। तो हम 2020 प्लस क्या करेंगे? 57। तब जाकर के विक्रम संवत तुम्हारा होगा वो 2000 कितना? 77 होगा। एक बात ध्यान में रखनी है, ईसवी सन देकर के विक्रम संवत पूछा जाए तो हम प्लस करेंगे। कितनी? 57। यदि प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, यदि विक्रम संवत 2080 है तो सन कौन सी होगी?
तो सन कौन सी होगी, कौन सी होगी, ये है अपना। यानी कि मामा के घर से, मौसी के घर से हमें कहाँ आना है, मामा के घर आना है इधर, यानी कि वापस आओगे। जब वापस आएंगे तो कितना आएंगे, 57 आएंगे, यानी कि 2080 माइनस 57, 2080 माइनस 57, तब तुम्हारा 2023 क्या होगी, सन होगी। क्या होगी, सन होगी। कब, जब विक्रम संवत दिया हो तब। विक्रम संवत दे करके सन पूछी जाए तो हम माइनस करते हैं कितनी, 57, और जब सन दे करके विक्रम संवत पूछा जाए तो हम प्लस करते हैं कितनी, 57। कभी कभी क्या होता है कि शक संवत दे करके विक्रम संवत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने, 135 वर्ष। शक संवत देकर के विक्रम संवत पूछा जाए तो प्लस करेंगे 135, विक्रम संवत देकर के शक संवत पूछा जाए तो माइनस करेंगे 135। जैसे यदि शक संवत 1950 है, यदि शक संवत 1950 है तो विक्रम संवत कौन सा होगा, तो विक्रम संवत कौन सा होगा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, प्लस करेंगे, कितने प्लस करेंगे, 135 वर्ष, यानी कि 1950 प्लस 135, तब जाकर के तुम्हारा जो विक्रम संवत होगा वो 2000 कितना होगा, 85 होगा। अब यहीं से एक और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, इतना मामला क्लियर हो गया, कमेंट में जरूर बताना कि हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न, यदि विक्रम संवत 2085 है तो शक संवत कौन सा होगा, तो शक संवत कौन सा होगा। आगे का दे करके जब पीछे का पूछा जाए तो हम माइनस करेंगे कितने, 135 वर्ष, यानी कि 2085 माइनस 135, तब जा करके ये तुम्हारा कितना होगा, देखो 5 में थे 5 माइनस, यही होगा क्या, 1950। क्लियर। आगे आप लोग बात करें। आगे है लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, और इसका जो नियम होता है वो ये होता है, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि दिए गए वर्ष में किसका भाग दोगे, 4 का, और जो हमारा क्या होगा, भागफल होगा, वह लीप वर्षों की क्या होगी, संख्या होगी। जैसे एक से लगातार 100 वर्षों तक, 1 से 100 वर्षों तक जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी, 24। मैं यहाँ लिख दूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है। यहाँ से प्रश्न कई बार आते हैं, वर्ष से वर्ष तक लीप वर्ष, वर्ष तक लीप वर्ष। 1 से 100 वर्षों तक कितनी लीप वर्ष होंगी, 24। यही प्रकार आगे 101 से 200 तक कितनी होंगी, 24। 201 से 300 तक कितनी होंगी, 24। 301 से 400 तक
ध्यान रखना यहाँ वृद्धि हो जाएगी किसकी, 1 की, तब जा करके यहाँ कितनी होंगी 25। क्यों 25 होंगी, क्योंकि 400 में 400 का भाग जाएगा। ध्यान रखना ये जो अपनी वर्ष हैं वो कैसी हैं, शताब्दी हैं। तो शताब्दी लीप वर्ष होने के लिए किससे विभाजित होनी चाहिए, 400 से। तो यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, वो क्या बनते हैं देखो। पॉइंट नंबर 1, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या 97 होती, यानी इनको अपन लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 97, 97 होगी। अब यहाँ से एसएससी के अंदर बहुत सारे पेपरों के अंदर ये प्रश्न क्या पूछा गया है, जैसे ये प्रश्न, लगातार 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होंगी, कितनी 29 तारीख होंगी। एक प्रश्न तीसरा यहाँ से भी मैं लिख दूँ, लगातार 400 वर्षों में कितने दिन होंगे, कितने दिन होंगे। अब देखो ये प्रश्न जाना माना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। मित्रों ध्यान रखना यहाँ केवल क्या पूछी है, 29 तारीख, ना कि केवल फरवरी की। XYZ किसी भी महीने की 29 तारीख हो सकती है, परंतु होनी चाहिए कौन सी तारीख, 29 तारीख। अब इस वर्ष में तुम्हारे के महीना होंगे, 12 होंगे। 12 महीनों में से 11 माह ऐसे होंगे कि उनमें कौन सी तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी। यानी कि एक वर्ष में कितने महीना, 11। समझ में आया कि नहीं, दोबारा से सुनो। इस एक वर्ष में कितने महीना होंगे, 12। और ये जो वर्ष है वो कैसी है, अलीप वर्ष। और अलीप वर्ष में फरवरी जो होगी तुम्हारी वो कितने की, 28 की, यानी 28 की रह जाएगी। इसमें से 12 में से 11 महीना ऐसे होंगे जिनमें 29 तारीख पड़ेगी। जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो भी है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी कि एक वर्ष में 11 माह होंगे, 11 माह होंगे। तो 400 वर्षों में कितने होंगे, 400 का क्या कर देंगे गुणा, 4400 होंगे कि नहीं, 4400। इसके अलावा अभी हमने देखा कि लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती हैं, 97। और यहीं से हम लोग इससे पहली वाली वीडियो में, जो बच्चे नए जुड़े हैं तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखना, मैंने वहाँ पर कंटेंट बताया था लीप वर्ष और लीप वर्ष का। तो लीप वर्ष में फरवरी जो तुम्हारी होगी वो कितने की, 29 दिनों की होगी। तो लगातार 400 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या है वो कितनी होगी, 97 आएगी। तो इसमें हम अलग से 97 जोड़ेंगे तो टोटल जो तुम्हारा योग होगा वो कितना होगा, 4497। क्लियर। अब दोबारा से देखो, एक वर्ष में के महीना 12, 12 में से 11 महीना ऐसे होंगे जिनमें के तारीख, 29 तारीख आएगी फरवरी को छोड़ के। इसके अलावा लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी, 97, यानी एक वर्ष में 11 महीना तो 400 में 4400 हो जाएंगे, 97 अलग हम जोड़ देंगे तो अपना जो जवाब होगा वो कितना होगा, 4497। अब ये वाला
ध्यान रखना, ये तो प्रश्न क्या है 29 तारीख वाला है, एक्स वाई, यहाँ पर कोई सी भी तारीख का पूछा जा सकता है। मैं लिख दूं 10 तारीख, लगातार 400 वर्षों में कितनी 10 तारीख होंगी? तो ध्यान रखना, एक वर्ष में 12 महीना ऐसे होंगे कि उनमें क्या आएगी, 10 तारीख आएगी। यानी एक वर्ष में 12, तो 400 में कितने हो जाएंगे, 4800। तो 400 में कितने हो जाएंगे, 4800। किसी भी तारीख को पूछा जा सकता है, तो हमें क्या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कहीं का ही पूछा जाएगा, उसका क्या होगा, उसकी 30 पैसे की स्याही खराब होगी, जो कि एक प्रश्न की वजह से हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। ये वाला प्रश्न, लगातार 400 वर्षों में कितने दिन होंगे? और ये मैं ले लूँ, ये कैसी वर्ष है, अलीप वर्ष। एक अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। तो एक वर्ष में 365, तो 400 में कितने होंगे, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके अलावा 97 दिन एक्स्ट्रा हमें जोड़ने हैं। क्यों जोड़ने के, 29 तारीख फरवरी होगी 29 की, लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसका जो अपना जवाब होगा वो क्या होगा, देखो 2 जीरो की जगह में यहाँ लिख दूँ, डायरेक्ट गुणा करेंगे, 20, 24, 26, 2 12 14। तो अपना क्या जवाब होगा, 1,46,097 क्या होंगे, दिन होंगे। 1,46,097 दिन होंगे लगातार 400 वर्षों में। इतना मामला क्लियर हो गया। अब लोग आगे चलो। अब आगे है अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला ही अपनी टाइप है वो कौन सी, आयु से संबंधित प्रश्न। यहाँ कैलेंडर में 4 प्रकार के प्रश्न आयु से संबंधित पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है कुल आयु ज्ञात करना, एक प्रश्न में जन्म की दिनांक ज्ञात की जाती है, एक प्रश्न में वार ज्ञात किया जाता है, और एक प्रश्न में अंतिम दिनांक ज्ञात की जाती है। देखो, जब कुल आयु पूछी जाए तो हमें क्या करना है, जो अपनी जन्म दिनांक है यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक को अंतिम दिनांक में से यानी कि लास्ट, अंतिम दिनांक में से क्या कर देंगे, घटाते हैं। यानी कि जो अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको अंतिम दिनांक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी मैं इसको सुविधा के लिए क्या इधर लिख दूं, अंतिम दिनांक माइनस जन्म दिनांक। तो हमें क्या ज्ञात होगी, कुल आयु। जैसे प्रश्न है अपना, यदि राम का जन्म 2 फरवरी 1980 को हुआ, राम का जन्म 2 फरवरी 1980 को हुआ, तो वह 25 जून 2005 को कितने वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये तो है अपनी कौन सी जन्म दिनांक, यानी इस तारीख को उसका क्या हुआ, जन्म, और ये अपनी कौन सी है, लास्ट दिनांक। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लास्ट दिनांक लिखनी है 25 जून। जून नहीं लिखना, जून का तुम्हें क्रम लिखना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून का जो क्रम है साथियों कितने नंबर, 6 नंबर, बाद बाकी वर्ष। अब हमें क्या करना है, 2 फरवरी, फरवरी का जो क्रम है वो कौन सा, दूसरा 1980, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
यानी ये तो स्थान है अपना किसका, दिन का, ये स्थान किसका है, माह का, और ये स्थान किसका है, वर्ष का। तो 25 में से हम 2 घटाएंगे तो कितने दिन बचेंगे, 23 दिन। 6 में से -2 4 माह, 2005 में 5 में से 1980 यानी 25 वर्ष। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 23 दिन 4 माह 25 वर्ष का हो जाए। यहाँ पे एग्जैक्ट क्या कुल आयु कुल लोग ज्ञात करते हैं। तो समझ में आया कि नहीं। तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो अपनी जन्म दिनांक होगी उस जन्म दिनांक को अंतिम दिनांक में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब एक प्रश्न क्या करना है तुम्हें करके बताना। जैसे यदि मोहन का जन्म 28 अगस्त 1995 को हुआ, तो वह 4 मार्च 2006 को कितने वर्ष का हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। इसको थोड़ा क्या करेंगे, हल कीजिए। तुम लोगों को साथ ही साथ अपनी पेन और कॉपी दोनों बराबर में लिखते जाना है प्रश्न, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर साथ ही साथ राइट कर लिया करो। देखो अपनी जो लास्ट की दिनांक है वो कौन सी है, 4 मार्च, यानी 4/3/2006 ये अपनी जन्म दिनांक है। और 28 अगस्त का जो क्रम है वो कौन सा है, 9। 28 और अगस्त का जो क्रम है वो कितना, 8। इसके अलावा 1995, इसको क्या करेंगे, माइनस। अब क्या होगा, अब तो गई भैंस पानी में। वो कैसे, गुरुजी तुमने तो या तो सीधा सीधा घटा दिया, अब ये तो नहीं घट रहे, तो क्या करें, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो स्थान किसका है, दिन का, और ये स्थान किसका है, माह का, और ये स्थान किसका है, वर्ष का। और ये दिन में से दिन घटाएंगे, 4 में से 28, ऐसा मत कर देना 28 में से 4 घटा करके 24 बोले सही है, गलत हो जाएगा। तो अब हमें एक हासिल लेनी है, और ये स्थान किसका है, माह का। मैंने माह शब्द में कह देना बताए 30 यानी 1 महीना हमने इधर लिया और यहाँ आकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, वो दिन में। 4 अपने पास है ही, टोटल कितने हो गए, 34। अब यहाँ कितने माह बचे, 2। 34 में से हमें 28 घटाने हैं तो कितने बचेंगे, 6। अब क्या करेंगे, 2 में से हमें 8 घटाना है, नहीं घटेंगे। इससे बड़ा कौन होता है, वर्ष। हमने एक इधर से हासिल ली, क्या ली, वर्ष। वर्ष में क्या हमें देख रही है, माह कितने होते हैं, 12। 2 अपने पास हैं, यानी कि कितने हो गए, 14 हो गए। 14 में से क्या घटानी है, 8। तो कितने बचेंगे, 6। ये तो क्या दिन, ये क्या माह। अब यहाँ कितनी वर्ष बची, 5, क्यों एक हासिल है इधर, तो इधर कितनी, 10 वर्ष। तो मोहन की कुल आयु कितनी, 6 दिन 6 माह 10 वर्ष। मामला क्लियर। आगे मित्रों, स्कोर उन्होंने विद्यार्थियों को आज रुला करके रख दिया है। कहें तो जो अपना कैरियर है वो अंधकार में डुबो दिया है। वो कैसे, जिस चीज का डर लगता है वही चीज करो।
कुछ छात्र कहते हैं गुरुजी हम पढ़ते तो बहुत हैं परंतु याद नहीं होता, पढ़ते तो बहुत हैं ध्यान नहीं रहता। तो मैं इनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हें जिस चीज़ का डर है वही चीज़ करो। अरे तुम्हें भूलने का जो डर है उसको बार बार पढ़ो, डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्यों, एक बार क्या लग जाए नौकरी, तो तुम्हारा जो डर है मन का वो क्या हो जाएगा, दूर। तो इसी कामना के साथ कि घर पे सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। मैं आपका अपना नरसी पुष्पार रीजनिंग धौलपुर। धन्यवाद।